Hello student. Now in that session we have to start the next chapter HTML and introduction. ये हम लोग सेकंड चैप्टर अभी सेकंड सेमेस्टर का देखने वाले हैं. ठीक है, आप लोगों का अभी ये सेकंड सेमेस्टर शुरू हो जा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का नाम था हमारा HTML एंड इंट्रोडक्शन. इसका पार्ट 1 है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए पार्ट 1 है. माई सेल्फ पूजा वैद्य. ठीक है, तो HTML मीन्स क्या होता है? HTML मीन्स इट इज़ द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, ये एक प्रकार की कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. ठीक है, HTML इज स्टैंडर्ड कोडिंग लैंग्वेज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. ठीक है, ये जो होता है ये वेब पेजेस की क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, HTML इज a set of markup codes or symbols that are used to add text, pictures and even sound on the web pages. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वेब पेजेस पे टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, साउंड्स होते हैं. ठीक है, तो ये जो कुछ भी होता है वो किस वजह से होता है? हमारे HTML लैंग्वेज की वजह से. देन ईच मार्कअप कोड इज कॉल्ड द टैग. यानी कि जो भी मार्कअप कोड होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? टैग. एग्जैक्टली टैग मीन्स क्या होते हैं हम लोग बाद में देखेंगे. ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है, वो किस में करेंगे? टैग के अंदर में करते हैं. HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ अ एलिमेंट. ठीक है, HTML में क्या होती है? सीरीज होती है कि पहले ये होना चाहिए, फिर बाद में ये, एक उसका जो फॉर्मेट है वो सेट होता है. HTML tells the browser how to display the content. HTML क्या बताता है ब्राउज़र को? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राउज़र मीन्स क्या होता है? अ प्रोग्राम फॉर एक्सेसिंग एंड व्यूइंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन द www. www का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है? वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, जो हम लोग इंटरनेट पे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं? जैसे कि आप लोगों के कंप्यूटर पे इंटरनेट ब्राउज़र होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, नेट कैप नेविगेटर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, फिर उसके बाद में विस्टा होता है. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्राउज़र्स आप लोगों को पता है. ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या करता है? HTML ब्राउज़र को बताता है कि कौन सा कंटेंट हमें यूज़र को दिखाना है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि वेब पेजेस कौन से होते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक टाइम्स ऑफ इंडिया का वेब पेज दिखाया है. देन फेसबुक का होता है, जो भी हम लोग क्लिक करने के बाद में ओपन होता है ब्राउज़र में, हमारे सामने जो होता है उसको वेब पेजेस कहा जाता है. तो ये जो बना हुआ है उसके पीछे भी कोडिंग होता है. ठीक है, तो वो किससे बनेगा? हमारे HTML टैग से. ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के टैग्स कौन से होते हैं. ठीक है, तो HTML टैग्स कैसे कैसे लिखे जाते हैं? HTML टैग्स आर ऑलवेज रिटन इन अ एंगुलर ब्रैकेट. एंगुलर ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? जो ग्रेटर देन और लेस देन हम लोग हमारे मैथ्स के इसमें यूज़ करते हैं, इसी को कंप्यूटर लैंग्वेज में एंगुलर ब्रैकेट बोलते हैं. यू कैन राइट HTML टैग्स इन अ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स. यानी कि जनरली आप लोग जो भी कोडिंग लिखने वाले हो, जो भी टैग्स लिखने वाले हो, वो एक तो कैपिटल लेटर में होना चाहिए या तो स्मॉल लेटर में. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग हमारे यहाँ नेम लिखते हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, देन अदर लेटर्स यू टू राइट डाउन इन द स्मॉल लेटर. दिस इज नॉट correct form whenever you have to write down the code in the HTML. HTML टैग्स आर नॉर्मली रिटन इन अ पेयर. यानी कि इसका पेयर होना कंपलसरी होता है. ठीक है, तो पेयर मीन्स क्या होता है? अभी हम लोग नीचे देखते हैं. द फर्स्ट टैग इज द स्टार्ट टैग. यानी जो फर्स्ट टैग होता है उसको स्टार्ट टैग बोला जाता है, और सेकेंड टैग जो होता है उसका एंड टैग बोला जाता है. सो दीज टैग्स आर ऑल्सो नोन एज द कंटेनर टैग. बोथ द टैग्स आर नोन एज द container. Means starting tag is compulsory and ending tag is also compulsory. हेड इज द स्टार्ट टैग. यानी कि जो स्टार्टिंग जो भी हम लोग करते हैं हेड से करते हैं. हेड इज द एंड टैग. यानी कि स्लैश देके जो भी हम लोग लिखते हैं उसको एंड
टैग कहा जाता है। ठीक है, द एंड टैग ऑलवेज द फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि जो स्लैश हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो हम लोगों को पहले लेटर के ऊपर में लिखाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या क्या लिखा जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होता है। An HTML document is a written in a simple text editor like Notepad, यानी कि ये किस में बनाएंगे हम लोग HTML, हम लोग सिंपल नोटपैड में बनाते हैं, नोटपैड में टाइपिंग करते हैं, उसका कोडिंग करते हैं। एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ अ फिक्स फॉर्मेट, ठीक है, यानी कि इसका जो होता है वो फिक्स फॉर्मेट ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन योर इंग्लिश सब्जेक्ट, whenever you have to write down the any letter, ठीक है, हम लोग कोई लेटर अगर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, उसमें जैसे फिक्स फॉर्मेट होता है, वैसे ही हमारे HTML के कोडिंग में एक फिक्स फॉर्मेट लिखा जाता है। फर्स्ट है HTML टैग होता है, वो मेन टैग होता है, फिर हेड होता है, फिर टाइटल, फिर जो भी हम लोगों को टाइटल बार में टाइटल देना है हमारे प्रोग्राम का, वो लिखा जाता है। फिर मैंने फॉरवर्ड स्लैश दे के उसको टाइटल को क्लोज कर दिया है, बाद में मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया है, बाद में मेरा बॉडी सेक्शन शुरू हो रहा है, यानी कि जो एग्जैक्टली हम लोगों को वेब पेज के अंदर में क्या दिखाना है, ठीक है, तो वो हम लोग बॉडी सेक्शन में दिखाते हैं। और लास्ट में अगर उसका वर्कआउट खत्म होने के बाद में बॉडी को भी क्लोजिंग टैग के थ्रू क्लोज कर देते हैं। वैसे ही जैसे बॉडी को अगर क्लोज कर दिया, हमारा प्रोग्राम अगर वेब पेज के कंटेंट पूरे अगर इंक्लूड हो गए हमारे प्रोग्राम के अंदर में, तो लास्ट में HTML को भी हम लोगों को एंडिंग टैग देना पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग में ओपनिंग किया, वैसे लास्ट में एंडिंग टैग देना पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया है, HTML टैग इंडिकेट्स दिस वेब पेजेस इज रिटन इन द HTML, ठीक है, फर्स्ट टैग जो होता है वो HTML में लिखा गया है, ये इंडिकेशन देता है। देन नेक्स्ट है हम लोगों का हेड टैग। हेड टैग कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब, यानी कि इसके अंदर में कुछ कुछ हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। टाइटल टैग क्या इंडिकेशन करता है, क्या कंटेंट्स होते हैं उसके अंदर में, द टैग टाइटल टैग कंटेन्स द वेब पेज टाइटल, यानी कि हम लोगों को हमारे वेब पेज को क्या टाइटल देना है, दे हैज टू इंक्लूडेड इन द टाइटल। देन बॉडी के अंदर में क्या होता है, बॉडी टैग कंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेजेस, यानी कि जो एग्जैक्ट कंटेंट होते हैं हमारे वेब पेजेस के, वो मेंशन किए हुए रहते हैं। देन लास्ट टैग एंडिंग HTML टैग्स क्या मेंशन करता है, मार्क्स द एंड्स ऑफ द वेब पेज, यानी कि यहाँ पे ये हमारा वेब पेज जो है वो खत्म हो रहा है। बाद में हम लोग देखते हैं कि HTML के इसमें हेड मीन्स क्या होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। द HTML डॉक्यूमेंट्स इज मेनली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, उसमें दो पार्ट्स होने कंपलसरी होते हैं, फर्स्ट है हेड और सेकंड है बॉडी। दिस कंटेन्स मीन्स हेड्स में क्या क्या हो सकता है, दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जाम्पल टाइटल ऑफ द पेज, वर्जन ऑफ द HTML और मेटा डेटा, ठीक है। उसमें हम लोग 3 कंटेंट दे सकते हैं, एक तो टाइटल दे सकते हैं हमारे वेब पेज को, उसके बाद में वर्जन दे सकते हैं HTML को, और मेटा डेटा यानी कि जो भी कुछ अदर इंफॉर्मेशन है टाइटल के ऊपर में डिस्प्ले करती है वो देते हैं। देन बॉडी, दिस कंटेन्स एवरीथिंग यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज, यानी कि जो भी हम लोगों को वेब पेज के अंदर में चाहिए, पेजेस के ऊपर में डिस्प्ले करना है, वो हम लोग बॉडी के अंदर में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने सिंपल सा जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को ये करके दिखाया है। देखो एक एग्जांपल के लिए HTML लिखा, हेड लिखा, बाद में देखो टाइटल के अंदर में लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है, तो वो कहाँ पे डिस्प्ले हो गया, टाइटल बार के ऊपर में। बाद में टाइटल को क्लोज कर दिया है, बाद में हेड किया है क्लोज, बाद में बॉडी स्टार्टिंग किए, तो बाद में बॉडी के अंदर में मैंने क्या कंटेंट लिखा है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, तो वेब पेज के अंदर में आ गया है। और भी अगर हम लोग कुछ फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टडिंग इन द 7th स्टैंडर्ड इन द गायत्री पब्लिक स्कूल, अगर ऐसा अगर मैं लिख रही हूँ तो वो भी वहाँ पे मेंशन हो जाता। फिर बाद में बॉडी को भी मैंने क्लोज कर दिया है, देन HTML को भी मैंने क्लोज कर दिया है। बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा
क्या क्या लिखना क्या क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द HTML. HTML टैग इज कॉल्ड द HTML रूट एलिमेंट एंड यूज टू रैप द ऑल कोड, यानी कि इसी के अंदर में शुरुआत होती है. फिर हेड में क्या होता है, हेड टैग्स कंटेन्स द मेटा डेटा, टाइटल पेज, CSS etc. All the HTML element that can be used inside the head elements are. और भी कुछ कुछ हम लोग इसके अंदर में एलिमेंट्स हेड्स के अंदर में लिख सकते हैं, जैसे कि स्टाइल्स है, कुछ अगर आप लोगों को अलग स्टाइल लिखनी है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं. टाइटल है, बेस है, नो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट्स है, और फिर मेटा डेटा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को ऑथर का नाम देना है, ऑथर का पार्ट 1 पार्ट 2 देना है, वो स्टोरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 देना है, तो वी हैव टू मेंशन इन द हेड. फिर बॉडी के अंदर में क्या होगा, बॉडी टैग इज यूज्ड टू एनक्लोज ऑल द डेटा which a web page has, from text or links. All the content that you see render in the browser is contained within the एलिमेंट. यानी बॉडी के अंदर में हम लोग हमारे वेब पेज के अंदर में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, क्या क्या लिंक्स देनी है, क्या क्या पिक्चर्स हमें शो करने हैं, वो सब कुछ हम लोग हमारे बॉडी के अंदर में मेंशन करते हैं. ठीक है, थैंक यू. इससे और भी जो भी डिटेल्स है हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे कि HTML में एग्जैक्ट कोडिंग कैसे किया जाता है और वो इंटरनेट ब्राउज़र पे कैसे ओपन करते हैं. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.